विवाह के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी और जीवन साथी कहलाने लगते हैं। जीवन साथी होने का मतलब होता है जीवन में आने वाले हर सुख दुख और चीज़ों को आपस में बांटना। इसके साथ ही यह आपस में धर्म के साथी भी बन जाते हैं, क्योंकि इनमें आपसी जुड़ाव हो जाता है। यही कारण है कि विवाह के बाद पति पत्नी अपना बिस्तर भी आपस में बांटते हैं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी का आपसी प्यार बढ़ता है। पति पत्नी के आपसी संबंध का एक प्रमुख आधार उनका आपस में शारीरिक संबंध भी होता है। यह उन्हें आपस में जोड़े रखता है, प्यार बढ़ाता है और चूंकि काम शक्ति मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और उसके माध्यम से इनमें आपस में जुड़ाव होता है। यह आपसी संबंध का एक आधार होने के साथ ही संतति उत्पत्ति और वंश वृद्धि का कारण भी होता है। पति पत्नी के प्यार से संतान की उत्पत्ति होती है और संसार चक्र चलता रहता है। लेकिन हर पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर महीने में 6 दिन ऐसे होते हैं जब दोनों को एक साथ एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अगर साथ सोते भी हैं तो यौन संबंध से बचकर रहें। इन दिनों में आपसी शारीरिक संबंध बनाने की मनाही के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं, जिनके आधार पर ही हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने इन 6 दिनों में आपसी संबंधों से बचने को कहा है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्रियों के रजोदर्शन से 16 रात्रियों तक को ऋतुकाल का ही समय मानना चाहिए। इनमें रक्तस्राव तक की पहली 4 रात्रियां ऐसी हैं जिनमें पति पत्नी को साथ शयन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में स्त्री अपवित्र रहती है। अपवित्रता धार्मिक व्याख्या है, जबकि शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शरीर से इस समय हार्मोन विशेष की क्रिया के फलस्वरूप स्त्री में रक्तस्राव होता है, जिसके कारण रोग आदि उत्पत्ति की संभावना के साथ ही वह शारीरिक और मानसिक रूप से अव्यवस्थित होती है। स्त्री की गर्भाशय का मुख अन्य दिनों की अपेक्षा खुला होता है। इन 4 रात्रियों के अलावा 2 और रात्रि मनुस्मृति के अनुसार रजोदर्शन से 11वीं और 13वीं रात्रि भी पति पत्नी को साथ सोने के लिए अनुकूल नहीं है। इस प्रकार यह कुल 6 रात्रियां ऐसी हैं जब स्त्री पुरुष को समागम से दूर रहना चाहिए। इन दिनों समागम करने से योग्य संतान की प्राप्ति नहीं होती। संतान प्राप्ति में ऋतुकाल से प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है, जिसके कारण दिन विशेष पर समागम करने से योग्य अथवा अयोग्य संतान उत्पन्न हो सकती है। वह कन्या अथवा पुत्र हो सकती है, उत्तम अथवा निकृष्ट स्वभाव की हो सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखने चाहिए। इनके पीछे पूर्ण विज्ञान होता है, पूर्ण तंत्र होता है। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए, मानना चाहिए। इनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को भले न जानते हों, लेकिन अगर कहा जाता है कहीं पर तो इन्हें समझना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग या वेबसाइट www.alokik-shaktiya.xyz का अवलोकन करें। आपको उत्तम जानकारियाँ विस्तार से प्राप्त होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।